नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगी, इसलिए जरूरी है कि आप लास्ट तक वीडियो देखें। गजब हो रहा है साहब, गजब हो रहा है। इंसान गिद्ध बन गया है। सिस्टम लाश जब बन गया तो उसे नोच नोच खा रहा है। कहते हुए हमें बहुत शर्म आ रही है कि लाशों की कीमत लग रही है, बेड बिक रहे हैं, सांसों का सौदा हो रहा है और इंसानियत नीलाम हो रही है। बढ़ते कोरोना लहर से जब त्राही त्राही मची हुई है तो महामारी के महालुटेरे भी मैदान में आ गए हैं। आपदा में लूट का ऐसा अवसर तलाश लिया गया, ना किसी के हालात देख रहे हैं, ना हैसियत, ना मातम समझ रहे हैं, ना मजबूरी। बस लूट है और लूट है। कहीं बड़ी है, कहीं छोटी है, पर कमी कहीं नहीं। बस एक बार किसी को अस्पताल ले जाकर देखिए, किसी के लिए इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा कर देखिए, सारा खेल समझ आ जाएगा। सरकार पहले ही बेदम है, इंतजाम नहीं कर पा रही है। रही सही कसर ये काला बाजारी गैंग कर दे रहा है। इंसान जाए तो जाए कहां? शुरुआत आपके कोविड पॉजिटिव होने से होगी। आप अस्पताल जाएंगे, वहां बेड नहीं, मरीजों की लाइन लगी पड़ी है। जान बचाने के लिए प्राइवेट अस्पताल जाएंगे तो लुटेरे तुरंत मुंह फाड़ देंगे। जिन अस्पतालों को कोई पूछता नहीं था या जिनमें एक दिन का चार्ज 2 से 3 हजार था, वो यकीन मानिए 40 हजार रुपए तक वसूल रहे हैं। पैसा है तो भर्ती होइए, नहीं तो घर लेकर जाइए। घर में ऑक्सीजन की दिक्कत आएगी, आप सिलेंडर ढूंढेंगे, पर साहब यहां तो सबसे ज्यादा और खुली डकैती है। 10 लीटर वाला सिलेंडर जो 2.5 से 3 हजार में मिलता था, वो 15 हजार में दिया जा रहा है। 5 हजार वाला 46 हजार तक में बेच रहे हैं। मानवता के सौदागर सरकार के दावों और वादों को किनारे रखिए, यही हो रहा है। साहब तो रैलियों में मगन है, कांग्रेस मुक्त भारत के मिशन पर हैं, पर कोरोना मुक्त भारत की असलियत की कहानी इन लूट गैंग के हाथ में है। सिलेंडर का इंतजाम भी कर लिया तो कहानी रेमडेसिविर इंजेक्शन की लूट में फंसेगी। जो इंजेक्शन वायरस को काबू करने में कारगर है, उसकी लूट ऐसी है कि 2800 से 5400 में मिलने वाली इसकी शीशी 12 से 18 हजार में मजबूरी का फायदा उठाकर बेची जा रही है। एक तो होम आइसोलेशन वाले मरीज को सही दवा नहीं दी जा रही है, कोई हाल पूछने वाला नहीं है। ऊपर से आप अगर बाजार से ये किट दवा की लेंगे तो वायरस से पहले कीमत ही जान निकाल देगी आपकी। 800 रुपए, जी हां, 800 की किट 1.25 लाख तक में बेची जा रही है। कहानी काला बाजारी की यहीं तक नहीं, प्लाज्मा से लेकर भाप लेने की मशीन में यही कहानी। ऊपर से खुदा ना करे कि किसी की मौत हो जाए, अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, घर से ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं, घंटों बाद इंतजाम भी हुआ तो 10 गुना 20 गुना ज्यादा पैसे। कोरोना ने ऐसा मंजर किया कि शमशान में भी सौदा हो रहा है। लाश जलाने के लिए टोकन लो, उसके पैसे, टोकन ज्यादा का लिया तो जल्दी नंबर, नहीं तो इंतजार करते रहिए। लकड़ियों जो 500 से 600 कुंतल की थी, उनकी कीमत 5000 पार हो गई है। 20 से 30 हजार का ठेका उठा शमशान घाट पर वसूली गैंग मनमानी कर रहा, लोगों को लूट रहा। लोग दर्द बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, पर सुन कौन रहा है, देख कौन रहा है? लड़ते रहिए, परेशान रहिए, लुट जाइए। किसे फिक्र? फिक्र होती तो इंतजाम होता, इन पर लगाम होता, सुविधा होती, संवेदना होती, पर यहां तो बस हर तरफ कोरोना है, काला बाजारी है, वायरस है और बेबसी है, लाश है और उन पर भी लूट है। यही हकीकत है हमारे देश की, जब कोरोना पर हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। अब आपको ये चीज और बता दूं कि ये काला बाजारी हो क्यों रही है। काला बाजारी इसलिए हो रही है क्योंकि लोग पहले से अपने घरों में स्टॉक रख ले रहे हैं। स्टॉक किस चीज का? इंजेक्शन का, दवाओं का। क्योंकि सबको पता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब कोरोना आपको होता है तो आपके फेफड़ों पर वो असर करता है और उसके बाद आपको निमोनिया और ऑक्सीजन लेवल आपका कम होने लगता है। और रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको
लगाया जाता है क्योंकि वो आपको उस कोरोना पॉजिटिव के वायरस से बचाता है। अभी हालिया का मैं आपको घटना बता दूं तो नोएडा के सेक्टर 20 से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़ा गया है। सोचिए, उन घरों के बारे में सोचिए जिनके पास इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, जिनको मिल नहीं पा रहा है, उनके बारे में सोचिए। लोग पहले से स्टॉक इकट्ठा कर ले रहे हैं। कालाबाजारी इतनी चल रही है कि 500-500 की चीजें अब 20,000 में, 11,000 में, 21,000 में देनी पड़ रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है कि जहां लोग दर्द से गुजर रहे हैं, जहां लोग अपने परिवार के जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें लाइन लगानी पड़ रही है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं कि आपको नंबर, पहले अगर उनको जलाना है तो आपको टोकन लेना पड़ेगा। लकड़ियां जो 500 की मिल रही थी वो 11-11 हजार की मिल रही है। अंतिम संस्कार जो 500 रुपए के होते थे वो ज्यादा पैसों से हो रहे हैं। तो उनके बारे में सोचिए, जिनके पास नहीं है इतने पैसे, तो क्या वो लाश नहीं जलाएंगे? क्या वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? क्या वो इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे? तो इस गलत चीज पर प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि गलत चीज को बढ़ावा ना दे, इस पर आवाज अपनी उठाइए। और सिस्टम क्योंकि सो रहा है इसलिए जनता को ही जागरूक होना होगा। अमीर लोग तो खरीद लेते हैं, लेकिन उन गरीबों की सोचिए जिनके पास पैसे नहीं है। प्लीज उनके बारे में भी सोचिए, क्योंकि यहाँ पर लूट खसोट की बात नहीं है, यहाँ पर इंसानियत की बात है, यहाँ पर लोगों के हेल्प करने की बात है। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन पर सरकार के द्वारा कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क हटा दी गई है, यानी कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको सस्ते में मिलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई लूट रहा है तो वो उनको बताइए कि अब सरकार ने कस्टम ड्यूटी इस पे से हटा दिया। अगर 2400 का रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको मिलता था तो इसका मतलब कि अब आपको वो 2400 से हो सकता है 1200, 1100, 1000 जैसा भी दुकानदार रखे, लेकिन कस्टम ड्यूटी सरकार ने हटा दी है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि सीरम इंस्टीट्यूट और जो भारत बायोटेक है, जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो वैक्सीन है जो आपको लगाई जाएगी या 1 मई से जिन 18 साल के ऊपर वालों को लगाई जाएगी, इनकी कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं क्योंकि ये सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया गया है। प्राइवेट कंपनीज जो होंगी, हॉस्पिटल्स जो होंगे, उनको ये इंजेक्शन, ये दवा 600 रुपए में दी जाएगी और बाकी राज्य सरकारों को ये 400 रुपए में भी दी जाएगी। तो ये भी आपको बताना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। लेकिन फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस लूट खसोट को आगे मत बढ़ाने दीजिए। आप पहले से स्टॉक को इकट्ठा मत करिए, क्योंकि उन सारे लोगों को बहुत जरूरी है जिनके घर में कोविड पेशेंट है या जो बीमार पड़ रहे हैं। तो आप अलर्ट रहिए, थोड़े जरूर इंजेक्शन अपने पास रख, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा स्टॉक 105, 200 स्टॉक रख ले। जरूरत जितनी है उतनी ही रखिए, क्योंकि ऑक्सीजन और ये दवा अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप सोचिए कि जिनको नहीं मिल रही है उनके क्या हाल हो रहे हैं। इस खबर पर मेरा बस यही राय है कि इसको पूरा देखिए और इसको जितना शेयर कर पाइए प्लीज उसको उतना शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है इंसानियत के नाम पर। और जो मैंने लास्ट इंफॉर्मेशन दी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ मैं आपके बीच हूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।